नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली आर्मी की तरफ से जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। टीए भर्ती रैली नोटिफिकेशन 2024 रिलीज़ कर दिया गया है। बहुत सारे जो बच्चे थे वो बार बार पूछते रहते थे कि आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक आएगा। फाइनली आप सभी बच्चों का जो है इंतज़ार ख़त्म कर दिया गया है। आर्मी भर्ती रैली नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है, कौन कौन सी पोस्ट आई है, शेड्यूल क्या क्या फिक्स किया गया है, कब से जो है आपकी रैली भर्ती स्टार्ट होने वाली है, एवरीथिंग डिटेल हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो अगर आप इस भर्ती से संबंधित हैं या फिर इसका इंतजार कर रहे थे या फिर इसकी तैयारी कर रहे थे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारी जानकारी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। कौन कौन से स्टेट इसके अंदर इलिजिबल हैं, कौन कौन स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, कब कब किस किस राज्य का जो है शेड्यूल रखा गया है, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप अब आपको जो है अच्छे से विजिबल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक जानकारी हम यहाँ पे लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे देख लेना, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन इन्फेंट्री बटालियंस, होम हेल्थ हर बटालियंस, टेरिटोरियल आर्मी। तो इसके द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि द रिक्रूटमेंट फॉर द 8 इन्फेंट्री बटालियंस एंड 2 होम एंड हर्ट बटालियंस फॉर द स्टेट एंड यूटी जोन फर्स्ट। अभी जो नोटिफिकेशन मैं रीड करके आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये जोन 1 का नोटिफिकेशन है। ऐसे ही जोन 2, जोन 3 और जोन 4 के भी आएंगे। जोन फर्स्ट में कौन कौन से राज्य आने वाले हैं, कौन कौन से राज्य जो है जोन फर्स्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होने वाले हैं, इसके अंदर हम सारी डिटेल जानने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं जोन 2 के भी बता दूंगा कौन कौन से राज्य जोन 2 में आएंगे, कौन कौन से राज्य जोन 3 में आएंगे। तो जोन फर्स्ट का जो है अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जोन फर्स्ट के अंदर कौन कौन से आएंगे तो यहाँ पे देख लेना, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर आएगा, यूटी ऑफ लद्दाख आएगा, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, यूटी ऑफ चंडीगढ़ आएगा, एनसीटी दिल्ली आएगा और टेरिटरी आर्मी विल कैरिड आउट एट द अंडर मेंशनड ऑफ 4 लोकेशन। तो ये सारे जितने भी स्टेट और यूटी मैंने बताए हैं ये जोन फर्स्ट के अंदर रहने वाले हैं। ये सभी इस नोटिफिकेशन के अंडर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी का शेड्यूल फिक्स कर दिया गया है। तो चलिए आगे हम चलते हैं यहाँ पे और देखते चलते हैं क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे यूनिट्स दी गई है, यहाँ पे लोकेशन दी गई है, यहाँ पे डेट्स दी गई है, यहाँ पे स्टेट एंड यूटी डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ABC के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है यूनिट्स के अंदर ऑल इन्फेंट्री एंड H बटालियन टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप्स वेस्टर्न कमांड की ये रहने वाली है। लोकेशन यहाँ पे बात करें तो माधोपुर पंजाब की है। इनकी डेट्स की बात करें तो देख लेना, रैली कब तक होने वाली है, 10 नवंबर 2024 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक कंडक्ट करवाई जाएगी। लुधियाना पंजाब की अभी बताई नहीं है। कालका हरियाणा की बात करें तो 28 नवंबर 2024 से लेकर 22 दिसंबर 2024 के बीच में जो है आपकी ये कंडक्ट करवाई जाएगी। हरियाणा वाले स्पेशली इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लोकेशन भी दी गई है और यहाँ पे ये जो स्टेट है ये दिए गए हैं कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे देख लेना, हिमाचल प्रदेश, यूटी चंडीगढ़, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड SAS नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ये सारे जो है 28 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं कौन कौन सी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। तो यहाँ पे देख लेना, वैकेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो सोल्जर GD की वैकेंसी आई है 515 ऑल इन्फेंट्री बटालियन के अंदर। और यहाँ पे ये 157 इन्फेंट्री बटालियन के अंदर 239 है और 158 बटालियन के अंदर 260 है। क्लर्क की बात करें तो 17 वैकेंसी आई है ऑल इन्फेंट्री बटालियन के अंदर। यहाँ पे ये आप आराम से देख लेना, मैं डायरेक्ट कंप्लीट बता देता हूँ। चेफ की बात करें तो यहाँ पे ऑल इन्फेंट्री बटालियन के अंदर 15, ये कुक मेस की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, शेफ स्पेशल की 3 है, ER की यहाँ पे 5 है, आर्टिस्ट मेटलर्जी की यहाँ पे 1 है और एस्टन वुड वर्क की यहाँ पे 3 है, ड्रेसर की 10 है, हाउसकीपर की 13 है और वाशरमैन की यहाँ पे 10 वैकेंसी है। तो इस हिसाब से जो है वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया है। आगे हम चलते हैं, क्या कहा गया है नोट के अंदर, ये कहा गया है नोट कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल स्टेट जोन फर्स्ट आर एलिजिबल। तो जोन फर्स्ट के ऊपर जितने भी मैंने स्टेट और यूटी दिखाए थे वो सभी इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं।
इन पोस्टों के लिए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू जम्मू डिस्ट्रिक्ट, बारीबाची, विजयपुर, रामगढ़ी तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूनी एंड रिजल्ट आर ओनली एलिजिबल। तो इसके लिए ये एलिजिबल रहने वाले हैं 157 बटालियन के लिए। ये बताया गया है 157 बटालियन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, 158 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और ऑल इन्फेंट्री बटालियन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम आगे चले तो एरिया वाइज शेड्यूल देख लेते हैं। पॉइंट 3 में कहा गया एरिया वाइज शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, माधोपुर पंजाब की यहाँ पे बात की गई है स्टार्टिंग में। तो 10 नवंबर को किसका होने वाला है, तो यहाँ पे देख लेना यूनिट 157 इन्फेंट्री बटालियन जम्मू का। और यहाँ पे देख लेना ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे जो है आपका ये शेड्यूल कंडक्ट करवाया जाएगा, रैली जो है आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जानकारी ये है 126 इन्फेंट्री बटालियन JAK राइफल माधोपुर पंजाब नोट कैंडिडेट टू रिपोर्ट एट रिक्रूटमेंट रैली साइट 2 AM। तो सुबह 2 बजे आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। नो एंट्री आफ्टर 5 AM। तो सुबह 5 बजे के बाद कोई आपकी एंट्री नहीं होगी, समय से आप पहुँच जाना। मैं एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ, रात के 2 बजे यानी कि सुबह के 2 बजे यहाँ पे बात की गई है 2 AM पे आपको यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। उसके बाद जो है 5 बजे के बाद कोई एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें 11 नवंबर को ये इनका इन डिस्ट्रिक्ट का शेड्यूल रखा गया है। 12 नवंबर 2024 को इनका शेड्यूल रखा गया है। 13 नवंबर 2024 को जो है कथुआ का शेड्यूल रखा गया है। 14 नवंबर को सांबा का, 15 नवंबर को इन डिस्ट्रिक्ट्स का, 17 नवंबर को ऑल इन्फेंट्री यूनिट जोन फर्स्ट पठानकोट का। ये यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। उसके बाद लुधियाना पंजाब की बात करें तो आगे देख लेते हैं। बी के अंदर लुधियाना पंजाब की बात की गई है। तो इसके अंदर 10 नवंबर को यहाँ पे ऑल इन्फेंट्री यूनिट जोन फर्स्ट, ये अमृतसर, कपूरथला, पटियाला। 11 नवंबर 2024 को यहाँ पे फाजिल्का, फरीदकोट। 13 नवंबर को इनका, 14 नवंबर को इनका, 16 नवंबर को इनका, 17 नवंबर को इनका, 19 नवंबर को इनका, 20 नवंबर को इनका, 22 नवंबर को इनका और 23 नवंबर को इनका जो है ये शेड्यूल कंडक्ट करवाया जाएगा। लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोकेशन ये रहने वाली है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। और ये वही टाइम रखा गया है, सुबह 2 बजे आपको रिपोर्ट करनी होगी और सुबह के 5 बजे के बाद आपकी कोई एंट्री यहाँ पे नहीं ली जाएगी। उसके बाद हम आगे बात करें तो शेड्यूल देख लेते हैं, कालका हरियाणा का शेड्यूल देख लेते हैं सी के अंदर। तो यहाँ पे देख लेना 28 नवंबर को आपका जो है शेड्यूल फिक्स किया गया है। यूटी ऑफ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देख लेना, ये चंडीगढ़ एंड सास नगर पंजाब। और लोकेशन ये यहाँ पे रहने वाली है, लोकेशन आप देख लेना 102 इन्फेंट्री बटालियन पंजाब, कालका मिलिट्री स्टेशन हरियाणा। कैंडिडेट्स रिपोर्ट्स एंड वही है 2 बजे आपको एंट्री टाइम है और 5 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं देगी। 29 नवंबर को पंचकुला हरियाणा का शेड्यूल है। 1 दिसंबर 2024 को चंबा का, 2 दिसंबर को कांगड़ा का, 3 दिसंबर को यूना का, 5 दिसंबर को सोलन कुल्लू का, 6 दिसंबर को मंडी का, 7 दिसंबर को बिलासपुर का, 9 दिसंबर को हमीरपुर का। तो ऐसे ही जो है आप सभी के जो शेड्यूल यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं मेन हरियाणा के चीतों का कब जो है शेड्यूल फिक्स किया गया है। तो ये आ गया है आप सभी का 28 नवंबर, ये यहाँ पे देख लेना। डी के अंदर दिल्ली के अंदर जो भी आएंगे 28 नवंबर 2024 को यहाँ पे जोन फर्स्ट के जो है रोहतक कुरुक्षेत्र वालों का 28 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। एड्रेस यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप, दिल्ली में होएगा आपका 105 इन्फेंट्री बटालियन राज RIF दिल्ली कंटोनमेंट। 2 बजे आपको एंट्री करवानी है और 5 बजे के बाद आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। 29 नवंबर को झज्जर पलवल और नूह का जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। 30 नवंबर को सोनीपत अंबाला का, 2 दिसंबर को गुड़गांव रेवाड़ी का, 3 दिसंबर को भिवानी यमुनानगर का, 4 दिसंबर को चरखी दादरी सिरसा का, 6 दिसंबर को हिसार फतेहाबाद का, 7 दिसंबर को जींद करनाल का, 9 दिसंबर को महेंद्रगढ़ कैथल का, 10 दिसंबर को पानीपत फरीदाबाद का और 11 दिसंबर को NCT दिल्ली का। तो हरियाणा वालों का आई होप सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं अच्छे से अपना शेड्यूल अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। इसी शेड्यूल पर सुबह 2 बजे आपको एंट्री करवा लेनी है, उसके बाद 5 बजे के बाद कोई आपकी एंट्री नहीं होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज की बात कर लेते हैं। 18 से 22 साल एज डेट ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे कहा गया 18 से 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए जो है। ये और भी पोस्ट रखी गई है, टोटल सभी की बता दी गई है, आगे हम देख लेंगे कोई बात नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ए के अंदर का आ गया है सोल्जर जो जनरल ड्यूटी है, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10वीं क्लास आप पास होनी चाहिए मिनिमम 50% अंकों के साथ एंड 33% ईच सब्जेक्ट। तो 33% जो अंक है वो सभी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। फॉर बोर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग मिनिमम ऑफ डी ग्रेड्स 33 से 40 इंडिविजुअल सब्जेक्ट ग्रेड विच कंसेंट 33% ओवरऑल C2 ग्रेड। तो ये यहाँ पे बता दिया
गया है। 10वीं क्लास कोई भी बच्चा जिसके 45% मार्क्स हैं और सभी सब्जेक्ट में ईच 33% है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जनरल ड्यूटी के लिए सोल्जर क्लर्क की बात करें तो 10+2 क्लास आप पास होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स के अंदर, कॉमर्स, साइंस, किसी से भी आपने पास किया विद 60% मार्क इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% ई सब्जेक्ट। तो ये कहा गया है सोल्जर क्लर्क के लिए 10+2 क्लास आप पास होनी चाहिए, मिनिमम 60% आपके होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपके आए हो, और ईच सब्जेक्ट में जो है 50% मार्क आपके होनी चाहिए, तो आप सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन, ऑल ट्रेड्समैन एक्सेप्ट हाउसिंग कीपिंग मैक्स कीपर की बात करें तो 10th क्लास आप पास होनी चाहिए। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेटर परसेंटेज बट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 33% ईच सब्जेक्ट, तो हर सब्जेक्ट में 33% आपके मार्क्स होने अनिवार्य है। सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें तो क्लास 8th आप पास होने चाहिए, हाउसिंग कीपिंग मैस केपरी, और ये सेम यहाँ पे रखा गया। आई होप यहाँ तक आप क्लियर होंगे, सारी जानकारी आपको अच्छे से मैंने बता दी है। उसके बाद हम चलें आगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे आपसे करवाया जाएगा। हाइट की बात करें तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डोमिसाइल ऑफ ईस्टर्न हिमालय रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिली रीजन, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एंड ये बताया गया हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बट जो हिलीज एरिया से आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे देख लेना, गोरखा, गढ़वाली और लद्दाख वाले स्टूडेंट्स के लिए। चेस्ट की बात करें तो 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 87 सेंटीमीटर आपकी अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वेट की बात करें तो यहाँ पे आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका जो वो वेट है वो होना चाहिए। रिलैक्सेशन की यहाँ पे बात करी थी, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के अगर आप बेटे होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, वार विडो होगी, विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की हाइट छूट दी जाएगी। छूट वालों के लिए जो छूट यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद हम आगे बात करें, ट्रेड टेस्ट इसके अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये ट्रेड टेस्ट यहाँ पे देख लीजिएगा। ट्रेड टेस्ट में सोल्जर क्लर्क के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड ऑन अवेयरनेस ऑफ ऑफिस यूज, सॉफ्टवेयर, टाइपिंग, बेसिक हार्डवेयर नॉलेज एटसेट्रा, क्लिक इन ए यूनिट इफिशियंसी इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। दो जो क्लर्क की पोस्ट ऊपर मैंने बताई थी ना, क्लर्क की पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट आपसे लिया जाएगा, यानी कि आपकी टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा और देखा जाएगा कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर आर्मी वाले यूज़ करते हैं क्या आप उसको चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते हैं, यही सब जो है ये आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात की गई है 18 से 30 साल को लिए, यहाँ पे देख लेना अप टू 5 मिनट 30 सेकेंड, तो जो 5 मिनट 30 सेकंड में कर लेगा उसको 60 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। और ये रिमार्क यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। 31 से 42 साल के वालों के लिए जो अप टू 6 मिनट 15 सेकंड में कर लेगा उसको 60 मार्क्स मिलेंगे। 6 मिनट 16 सेकंड या से 6 मिनट 30 सेकंड में जो करेगा उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। और 6 मिनट 31 सेकंड एंड अबव इससे ज़्यादा करेगा वो फेल माना यहाँ पे जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अपना जो है शेड्यूल आप देख लेना अच्छे से, आप इसको बैठ के पढ़ लेना, उसके बाद ही आप आगे की जो है प्रोसेस करना। पुलअप्स कितने मरवाए जाएंगे 18 से 30 साल वालों के लिए 10 एंड 10 से अबव यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 31 साल और मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। 10 या 10 से अबोव वाले जो 10 या 10 से ज़्यादा मारेंगे उनको 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 मारेंगे जो उनको 33 मार्क्स मिलेंगे, जो 8 मारेंगे उनको 27, जो 7 मारेंगे 6 मारेंगे उनको 21, 16 और जो 5 या 5 से कम मारेंगे उनको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। आई होप यहाँ पे आप सभी को जो है अच्छे से पता चल गया हुआ। उसके बाद हम आगे चले एग्जामिनेशन लेवल। उसके बाद जो है रिटन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे पीईटी पीएसटी मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उन सभी से रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर ऑफ विच वुड बी बाइलिंगुअल, जो आपका पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश में आएगा। और उसके बाद एग्जामिनेशन लेवल की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन वुड कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, एक पेपर आपसे लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मैट्रिकुलेशन 8th क्लास स्टैंडर्ड एज एप्लीकेशन है बिलोंग, तो ये 8वीं और 10वीं क्लास स्टैंडर्ड के जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे देख लेना जीके जनरल नॉलेज हैविंग 20 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, तो जीके जीएस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। एलिमेंट्री मैथ हैविंग आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। सोल्जर क्लर्क के लिए क्या कुछ सिलेबस रहेगा तो इसको भी देख लेते हैं।
सोल्जर क्लर्क के लिए क्या रहेगा, तो जीके जीएस आपसे पूछी जाएगी, जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। एलिमेंट्री मैथ आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूटर साइंस आपसे पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है। तो अपना पेपर सारा अटेम्प्ट कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया गया है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। कैंडिडेट हैव टू स्कोर मिनिमम 32 मार्क्स फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। तो जनरल ड्यूटी के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको मिनिमम 32 मार्क्स लेना अनिवार्य है। जितना भी टोटल पेपर होगा 32 मार्क्स लेना अनिवार्य है। 32 से कम लोगे तो फेल कर दिया जाएगा आपको। सोल्जर ट्रेड्समैन एंड 40 मार्क्स फॉर सोल्जर क्लर्क के लिए, तो सोल्जर क्लर्क के लिए जो है 40 मार्क्स लेना अनिवार्य है। उसके बाद हम बात करें पैटर्न की, यहाँ पे पैटर्न सोल्जर जनरल ड्यूटी सोल्जर ट्रेड्समैन 10th क्लास 8th क्लास सोल्जर क्लर्क की बात करें तो इसको भी देख लेते हैं। आइए जल्दी से एक बार यहाँ पे देख लेना, सब्जेक्ट की यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स। ये वैसे मैं बता चुका हूँ, एक बार और आराम से देख लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। सोल्जर जनरल ड्यूटी 10th पास वालों के लिए बात करें तो जीके जीएस आपसे पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। मैथ आपसे पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और मिनिमम आपको जो है 32 मार्क्स लेने अनिवार्य है इसके अंदर। तो ठीक है, 32 से कम लाओगे तो आप फेल करार दिए जाओगे, फेल माने जाओगे। 32 से ज़्यादा ही आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। इससे ऊपर जो मेरिट जाएगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट जाएगी। सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें तो 10th पास के लिए है। जनरल जीके जीएस आपसे पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल साइंस पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मैथ पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स। और इसके अंदर भी जो है 32 मार्क्स आपको लेना मिनिमम अनिवार्य है। सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास की बात करें तो जीके जीएस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मैथ 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और टोटल जो है 50 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके अंदर भी जो है मिनिमम 32 मार्क्स लेना अनिवार्य है। सोल्जर क्लर्क की बात करें तो जीके जीएस आपसे पूछी जाएगी, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। साइंस पूछी जाएगी 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। मैथ पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कंप्यूटर साइंस पूछी जाएगी 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और कंप्यूटर साइंस आपसे पूछी जाएगी। जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और टोटल पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यहाँ पे देख लेना, मिनिमम मार्क्स 20 मार्क्स लेना इसके अंदर अनिवार्य है। और इंग्लिश के अंदर भी 20 मार्क्स लेना अनिवार्य है। तो इस हिसाब से आपका जो है एग्जाम पैटर्न भी मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दिया है। उसके बाद देख लेते कोई इंपॉर्टेंट जानकारी रखी गई है या फिर नहीं रखी गई है। ये कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इंपॉर्टेंट जानकारी जो थी वो सारी हम यहाँ पे देख चुके हैं। रिमार्क, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी हम देख चुके हैं। पर डोंट वरी, कोई भी आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नहीं छोड़ा जाएगा। ये सर्टिफिकेट दिए गए, कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आई होप आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो बता देना कौन कौन से सर्टिफिकेट इसके अंदर मैंडेटरी आपको चाहिए कि जो आपको लेके जाना होगा रैली भर्ती में, बता देना। एक सेपरेट वीडियो मैं उसके ऊपर बना दूंगा। उसके बाद डिटेल ऑफ रिक्रूटमेंट जोन की बात करें तो आइए बता देता हूँ। जोन फर्स्ट के अंदर कौन कौन से राज्य और यूटी आएंगे, जोन सेकंड के अंदर, जोन थर्ड के अंदर, जोन फोर्थ के अंदर और जोन फोर्थ के अंदर। तो जोन फर्स्ट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट एंड यूटी, तो ये देख लेना। जोन फर्स्ट के अंदर जो स्टेट होंगे, हरियाणा करेगा, हिमाचल प्रदेश करेगा, पंजाब करेगा, एनसीटी दिल्ली करेगा और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे पार्टिसिपेट जोन 1 के अंदर करेंगे। जोन सेकंड के अंदर कौन कौन करेगा, बिहार करेगा, मध्य प्रदेश करेगा, उड़ीसा करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा, झारखंड करेगा, छत्तीसगढ़ करेगा और उत्तराखंड करेगा। जोन 3 के अंदर कौन कौन करेगा, स्टेट ऑफ असम करेगा, मेघालय करेगा, मणिपुर करेगा, त्रिपुरा करेगा, नागालैंड करेगा, सिक्किम करेगा, वेस्ट बंगाल करेगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, आइसलैंड करेगा, मिजोरम करेगा, अरुणाचल प्रदेश करेगा। जोन 4th के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश करेगा, गुजरात करेगा, केरला करेगा, तमिलनाडु करेगा, महाराष्ट्र करेगा, कर्नाटका करेगा, राजस्थान करेगा, तेलंगाना, गोवा करेगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली करेगी, दमन द्वीप करेगी, लक्षद्वीप करेगी, पुदुचेरी करेगी। तो ये सारे स्टेट मैंने जोन वाइज बता दिए हैं, किस जोन के अंदर कौन कौन सा स्टेट और यूटी आता है। आई होप आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। बाकी सारी जानकारी देख लेते हैं एक बार और, कुछ रह ना गया हो। ये बॉडी टैटू बेसिक सी जानकारी है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अंबाला लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी ये फॉर्म पर फॉर्म में दिए गए हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है यहाँ पे। इस साइड और एक बार हम देख लेते हैं, इस साइड क्या दिया गया है, जोन्स, बर्ड्स, स्टेट, तमिलनाडु, ये स्कूल वाइज दिया गया है, ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। मैंने जोन वाइज बता दिए कौन सा स्टेट और कौन सा यूटी किस जोन के अंदर आता है। अभी मैंने जोन फर्स्ट के अंदर बताया था, जो कि पंजाब, हरियाणा, स्पेशली हरियाणा वाले बच्चों के लिए। हरियाणा वाले बच्चे काफ़ी इंतजार करते रहते हैं, आर्मी के अंदर जाने का सपना उनका होता है। तो
हरियाणा वाले जरूर से जरूर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आई होप आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे। कोई भी डाउट है हरियाणा वाले बच्चों का, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। कंप्लीट जानकारी आप सभी को नहीं, सभी बच्चों को दी जाएगी, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए एक एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लियर करके आपको बता दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।